हाय, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड एपिसोड ऑफ हे सो लिसन। तो आज की हमारी कहानी है एक फीमेल पेडोफाइल के ऊपर। आई एम अ फीमेल पेडोफाइल, येस वी डू एग्जिस्ट एंड आई एम ट्राइंग टू गेट हेल्प। मैं 25 साल की फ़ीमेल हूँ और मुझे 4 से लेकर 11 साल के बहुत छोटे प्री प्यूबेसन लड़कों की तरफ अट्रैक्शन फील होता है। मैं इसके लिए हेल्प लेना चाहती हूँ। मैंने इस अट्रैक्शन को कई साल पहले नोटिस किया था। पहली बार ये लगभग 10 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो 15 साल की थी। शायद अप्रैल से अगस्त 2016 के बीच, नवंबर में 16 साल की होने से पहले। काफ़ी डिटेल में उम्र का वो भेजा हुआ है। हाँ एग्जैक्टली उसने काफ़ी, और फिर लिख भी रही है कि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली। मेरे को परसों क्या याद नहीं रहता। मेरे को अभी 1 घंटे पहले का याद नहीं होगा। कहानी शुरू होती है लाइक कि वो एक जगह पे काम करती थी जिसका वो नाम नहीं बताना चाहती है, जहाँ पे छोटे बच्चे थे। मेरी टीचर ने मुझे वहाँ भेजा था ताकि मैं उनकी लाइफ एक दिन के लिए एक्सपीरियंस कर सकूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे वहाँ 6 साल के लड़के से बहुत अटैचमेंट फील होने लगी। ऐसे छी नहीं बोलना चाहिए तुझे। हाँ एग्जैक्टली यार, शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट हेल्प और अपने बारे में वो बस बता रही है। सॉरी। आई नो। मुझे उस पर क्रश था। ठीक है। मैंने उसे अट्रैक्टिव मानती थी, मैं उसे अट्रैक्टिव मानती थी और क्लास में बार बार उसकी तरफ देखती रहती थी। उसके टीचर ने काफ़ी गलत डिसीजन लिया उसको बच्चों के स्कूल में जाकर उसकी लाइफ एक्सपीरियंस तो करने के लिए। टीचर को पता थोड़ी होगा कि वो पेडोफाइल है। बट बंदी ने भी नहीं लेने जाना चाहिए था कि उस समय तक उसको भी थोड़ी पता था, उसको भी तो अभी पता चल ही रहा है शायद। आई थिंक वर्षा लिटरेरी स्टोरी की स्टार्टिंग में यही था कि मुझे भी बहुत अभी इस समय पता चला। उस वक्त मैं खुद भी माइनर थी। ओके गॉट इट। इसलिए मैं इस बात को कुछ गलत नहीं समझा। मुझे ये भी नहीं पता था कि पेडोफीलिया क्या होता है, और ना ही मुझे कभी इसके बारे में एजुकेट किया गया। ऑफ कोर्स लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो गया। नो ऑफेंस, पर मुझे नहीं लगता कि अगर मैं पेडोफाइल नहीं हूँ तो मेरे दिमाग में ही आएगा कि मैं अपने बच्चों को पेडोफाइल्स के बारे में वैसे बताऊँ, अवेयर कराऊँ। मतलब ऑफ कोर्स मैं गुड टच बैड टच इन चीज़ों के बारे में बताऊँगी। बट जब एक्चुअली जब इससे पहले तक बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते थे, पेरेंट्स क्या हमारे आसपास भी, कि जिनको नहीं पता था। हमारे लिए भी पेडोफिलिया आई थिंक बहुत ही न्यू वर्ड है। या मतलब शब्द पेडोफिलिया नहीं पता, बट ये तो हर किसी ने बताना चाहिए अपने बच्चों को गुड टच बैड टच क्या होता है और ये बट सब। उसकी कहानी जो मैंने पढ़ी हुई काफ़ी वो है। बट द थिंग इज कि जो पेडोफाइल है उसको बचपन में तुम, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे दिमाग में इंस्टिंक्टिवली ये चीज़ आएगी किसी को बताना कि बेटा छोटे बच्चों को छूना या उनके साथ कुछ करना गलत है। लाइक आई थिंक ये बताने के लिए भी तुम्हें वो क्या कहते हैं उतना एजुकेशन और उस टाइप से होना भी चाहिए। यू ऑल्सो शुड नो अबाउट इट ना, बोलने से पहले। हाँ वही मतलब मे बी, मुझे नहीं पता, चल आगे देखते हैं। एंड वो बताती है कि उनके कल्चर में, हमारे कल्चर में इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमें बस इतना सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात मत करो वरना वो किडनैप कर लेंगे। मुझे बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाना था, या क्योंकि उसे 6 साल का बच्चा पसंद था। ऑफ कोर्स, और सेक्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता था जब तक मैं 17 साल की नहीं हुई और मैंने रिलीजन पर बिलीव करना छोड़ नहीं दिया। ओह माय गॉड, कई बार किस टाइप का कल्चर है कि जहाँ पे पेडोफीलिया को यार हमारे कल्चर में भी कहाँ बात करते हैं पेडोफाइल। तू बताइयो, तेरे पेरेंट्स ने करी थी तेरे को सेक्स एड दी थी बचपन में? जेन्युइनली एक बात बताऊं, मेरे पेरेंट्स को पेडोफीलिया का वर्ड का मतलब भी नहीं पता होगा। आई हार्डली थिंक अब जाके उन्होंने सुना होगा। वही मैं बोल रही हूँ कि ये हमारा ही कल्चर है भाई। वो बंदी कोई विदेश से थोड़ी आई हुई है तो हमारा ही कल्चर। कहाँ ही बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। आई नो यार, इनकी वजह से बहुत चीज़ें, मतलब जितनी भी हम कहानियाँ आसपास सुनते हैं, और ऑफ कोर्स हमें बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं, बट हम लोग फिर देन कुछ कर ही नहीं सकते उनके लिए। इट वाज लाइक कि पता ही नहीं हमें तो इस बारे में। लेट्स गो अहेड। 2 साल बाद की बात है। मेरी मुलाकात मेरे छोटे हाफ ब्रदर से हुई। मेरी माँ ने मेरे फादर से डिवोर्स ले लिया था जब मैं 12 या 13 साल की थी, इसीलिए मेरे 3 हाफ ब्रदर्स थे। ओह माय गॉड। वो अक्सर बिना कपड़ों के इधर उधर भागते थे और मैं उन्हें देखती रहती थी। मेरे दिमाग में उनके बारे में इंसेस्ट से जुड़े थॉट्स आने लगे। ओह माय गॉड। एक बार मेरे पापा और मेरी सौतेली माँ ने मुझे उनकी देखभाल के लिए घर पे अकेला छोड़ दिया।
उस वक्त ये थॉट्स और भी स्ट्रॉन्ग हो गए। मेरे दिमाग में एक आवाज़ आई कि जो कह रही थी, फकिंग लॉर्ड आई कांट से दीज वर्ड्स, बाथरूम में जाओ और अपने ब्रदर्स के साथ करो। अरे मुझे पता है कि ये बहुत ही गलत और डिस्टर्बिंग बात है। उस वक्त मैं 17 या 18 साल की थी। मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया कि मैं रिवर्स काउ गर्ल पोजीशन में यार अपने छोटे ब्रदर्स के ऊपर हूँ। ये इमेज मुझे एक पुरानी घटना की याद दिलाती है जो मैं 4 साल की उम्र में अपने 6 साल के कज़न के साथ की थी। एक सेकेंड, इसने 6 साल की उम्र में 4 साल की उम्र में अपने 6 ये साल के कज़न के साथ, व्हेन शी वाज 4 his cousin was 6, her cousin was 6, and she had sex with him that's what she says. 4 साल की उम्र में। yes, उसने उसको बाथरूम में लेके गई अपने कज़न को एंड उसके ऊपर बैठ ये गई। इसने इनिशिएट किया। हाँ, that's what ये she says लेकर ना, गई। मैं उसे बाथरूम में लेके गई थी और उसके ऊपर बैठ गई थी। ओह माय गॉड, फक, आगे बढ़ प्लीज, मेरे को नहीं सुनना। मेरे को भी नहीं, आई मीन, ओ माय गॉड। लेकिन एक बात साफ कहना चाहती हूँ कि मैं अपने हाफ ब्रदर्स के साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। इससे पहले कि कोई मुझे अब्यूज़र कहे, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इन बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जेस का विरोध किया है और उन पर कभी अमल नहीं किया। और ये जब ये 17 साल की है उस समय की बात है। हाँ, जब 17 साल की ये है तो ये अपने छोटे भाई बहन, ठीक है, रिपीट मत कर। आई नो, रिपीट भी नहीं करना चाहती मैं सही में। मेरे परिवार में इंसेक्ट से जुड़ी चीज़ें काफ़ी कॉमन रही हैं और इसका संबंध मेरे पापा से है। मैंने उनकी वजह से ट्रॉमा और अब्यूज़ झेला है। मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रैंडपा भी इंसेक्ट में इन्वॉल्व थे या नहीं, लेकिन वो फिज़िकल वायलेंट में थे। पापा को उसके पापा का ट्रॉमा है, वो बेसिकली ये कह रही है, और कि उसको ये नहीं पता कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं वो भी ऐसे थे, बट वो उसके ग्रैंडफादर एक्टिवली फिजिकल वायलेंट में बिलीव करते थे और वो करते उसके पापा पे ही तो। हाँ शायद, आई डोंट नो, आगे बढ़ता चलेगा। मेरा मानना है कि मेरे पापा का बचपन भी बहुत बुरा था। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ को मारा पीटा और जब मैं 4 साल की थी तब मेरा मोलेस्टेशन और रेप किया। पापा ने? हाँ, और ये बता रही है कि ये चीज़ें उसकी फैमिली में कॉमन थी। मेरे को जानना है कि तेरे पापा, अगर तुम्हारे पापा का इतना ट्रॉमेटाइजिंग बचपन है तो वो अपने बच्चों पे कैसे निकाल सकते हैं? भाई लाइक ये नॉट साइंटिफिकली बट लाइक स्टडीज, देयर हैव बीन स्टडीज एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि जो अब्यूजर्स होते हैं देयर इज अ हाई चांस कि वो बंदा अब्यूज़र बनेगा बड़े होकर। अगर उसके बचपन में अब्यूज़ रहा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बनेगा ही बनेगा, बट द चांसेस इंक्रीज। तो अगर कोई अब्यूज़र है तो इट्स वेरी लाइकली कि उसके बचपन में, क्योंकि उसके नज़रिए में, या बट उसके लिए दैट्स कॉमन ना कि अपनी बेटी का रेप करना, क्योंकि उसका बाप उसके साथ करता था ना, उसके लिए वो उसका नॉर्मल है। जो चीज़ तुम बचपन से जिस चीज़ से एक्सपोज्ड हो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही उसका बिहेवियर, बट मैं पैटर्न देख सकती हूँ। हाँ, बट मैं अभी जेन्युइनली जब ये स्टोरी पढ़ रही हूँ मैं ये पैटर्न भी नहीं देख पा रही हूँ। I'm like, इट्स अ पैटर्न। जो मेरे बचपन में चीज़ नॉर्मल रही होगी, ज़रूरी नहीं है कि जैसे कई लोगों के पेरेंट्स पीटते हैं, जैसे हमें भी मम्मी ने दूसरा बचपन में बहुत, तो हमारे लिए वो नॉर्मल था कि मम्मी गलती करोगी तो पीटेंगी। अब भाई कोई ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे नहीं मारती मम्मा, उनके लिए कितना बिजार होगा ये चीज़ कि मम्मी ने थप्पड़ मार दिया या ये कर दिया, क्योंकि मेरा नॉर्मल वो है, उसका नॉर्मल वो है। तो उसके पापा का नॉर्मल अनफॉर्चुनेटली वो रहा था। मैं कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ उसके बाप के बिहेवियर को, उनको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, बट मैं कैन सी अ पैटर्न। वही एग्जैक्टली पूरा गलत था, बट ये माइंडसेट और ये चीजें कहाँ से आती हैं, क्योंकि साइंटिफिकली रीजंस को या फिर कुछ भी को, तुम्हारा खुद का भी एक जर्नी और पास्ट रहता है। या आई एम जस्ट लाइक आई कैन सी द पैटर्न, क्योंकि उस बच्ची को भी नाउ दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू हर 17 साल की उम्र में। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इंसेस्ट, लाइक शी सेड, इट्स वेरी नॉर्मल उसकी फैमिली में, तो शी इज ग्रोन अप विद इंसेस्ट अराउंड हर, तो वो दैट्स व्हाट शी आल्सो वांट्स टू डू। मुझे लगता है कि मेरे पापा ने मुझसे पहले शायद अपनी नीस या अपनी छोटी बहन के साथ भी ऐसा किया हो। अपनी छोटी बहन के साथ? हाँ, जब वो इंसान अपनी बेटी के साथ कर सकता है तो बहन तो, मुझे ऐसा लगता है कि बहन इज ज़्यादा क्लोज देन बेटी, क्योंकि बहन और तुम लिटरली यू शेयर द सेम डीएनए। बेटी में एक बाहर का तो होता है, मम्मी का मतलब।
मेरे को तो कसम से very, मैं very इमेजिन fucked भी up नहीं कर family. सकती कि I ये सब can- हुआ। आई कांट इवन एग्जैक्टली, मेरे को तो बहुत ही वो हो जा रहा है पढ़ते हुए भी। वो अपनी नीस के भी बहुत करीब रहते थे। फिर मैं पैदा हुई और लगभग 8 साल बाद उन्होंने मेरे साथ भी वही किया जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। That's crazy यार, 4 साल का बच्चा इज लाइक बहुत ही छोटा बहुत बच्चा। ही यार, मतलब टॉडलर्स होते से चलना शुरू कर रहे होते हैं वो 4 साल में। स्कूल में भी नर्सरी, नहीं प्री जाते हैं नर्सरी में एडमिशन होता है शायद, या प्री नर्सरी में। जहाँ पे बस खेल कूद रहे थे, बोलना Crazy नहीं आ यार, रहा होता 4 साल है उन्हें। तुम्हारा पापा, लाइक इमेजिन। और ये नॉर्मल है उनके घर में। जब मैं लगभग 5 साल की हुई तो ये सब रुक गया। कुछ समय बाद मैंने इन बातों को जैसे भुला दिया और मेरी ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों ने मेरा ध्यान हटा दिया। उसकी दूसरी चीज़ों में उसका पूरा ध्यान हट गया। मतलब 1 साल शी सफर्ड फ्रॉम दिस। मुझे ये जानना है, आई डोंट नो उसने लिखा है या नहीं, बट लाइक माफ़ करें, उसकी मम्मी का क्या स्टांस था? उसने अपनी मम्मी को बताया कभी या नहीं? या was she also okay with this stuff? या मेरे क्या? हिसाब से तो उसकी स्टोरी के मैं उसकी मम्मी को उसने कभी शेयर नहीं करी ये चीज़। एंड अगर हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाएं तो उसने कहा है कि उसकी मम्मी के साथ भी ये वायलेंस होता था, मारते पीटते रहते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी मम्मी को उसने कभी बताया हो। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो कि 5 साल की उम्र में रुका क्यों? लेट्स सी। जब मेरे कज़न्स वीकेंड पर ज़्यादा आने लगे तो मेरे पापा इस बात पे गुस्सा होने लगे। उन्होंने मेरे छोटे भाइयों और छोटी बहनों के साथ भी Oh my God. मोलेस्टेशन किया। फिर I see मेरे what she meant 2 when भाई she said पकड़े कि हमारे गए। घर में बहुत ही कॉमन है ये चीज़। हाँ, I see why she said कि हमारे घर में बहुत ही कॉमन है ये एग्जैक्टली, एंड इट इज़ नॉट जेंडर बेस्ड। चीज़। Yeah. और कोई कर रहा है हर किसी पे। एग्जैक्टली। फिर मेरे 2 भाई पकड़े गए जब वो हमारे 2 एक छोटे second. भाइयों और 3 2 भाई पकड़े गए, कौन से भाई? कजन भाई हाँ, या इसके cousin जो भाई। स्टेप ब्रदर्स थे नहीं नहीं, एक्चुअली ये अभी अपने बचपन की बात बता रही है। जब ये 4 साल की हाँ। थी? ओके, तो वो स्टेप भाई तो होंगे ही नहीं उस समय। हाँ, उस टाइम पे उसके स्टेप भाई नहीं थे शायद। एंड देन वो अभी बता रही है कि जब उसके कजन्स आया करते थे घर पे या तो उसके पापा काफ़ी गुस्सा करते थे और उसके छोटे भाई बहनों के साथ भी उसके पापा ने ये उसके molestation- सगे भाई बहन हैं। हाँ, उसके ठीक है। कजन्स और उसके सगे भाई बहन आपस में जो भी होंगे ये। फिर मेरे 2 भाई पकड़े गए जब वो हमारे 2 छोटे भाइयों और 3 छोटी बहनों के साथ मोलेस्टेशन कर रहे थे। ये सब तब हुआ जब हम सब माइनर्स थे। ओह माय गॉड, एक सेकेंड, इसकी 3 छोटी बहनें थी और इसके 2 कजन भाई इसकी छोटी बहनों को मोलेस्ट कर रहे थे। और 2 छोटे भाई, 2 भाई, 2 छोटे भाई और 3 बहनों को मोलेस्ट कर रहे थे। 5 लोगों को मोलेस्ट कर रहे थे, 2 कजन भाई। हाँ, इसने ऐसा लिखा कि मेरे 2 भाई पकड़े गए। पहले तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा है भाई बहन कितने थे। बट अगर हम देखा जाए तो इसके मान लेते हैं, चलिए लोग 3, ये खुद मिला के 4, 5, 6 भाई बहन है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। कितने भाई बहन हो उस टाइम, मतलब कभी भी। और क्या कहते हैं, एंड देन शी सेज कि उसके कजन्स आए हुए थे ना घर पे। वही मैं कह रही हूँ, हाँ। मोलेस्टेशन करने वाले अब की बार कजन भाई हैं। हाँ, बट इसने ऐसे नहीं स्पेसिफिकली किया। स्पेसिफाई नहीं किया। वी कैन जस्ट अज्यूम कि कौन किसका मोलेस्टेशन कर रहा था और कोई But भी करे परिवार जा में ही रहा है। चल रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। और ये बता रही है कि उस टाइम पे सारे के सारे माइनर्स थे। गॉड, करने वाले भी और जिनका हो रहा था। हाँ, एग्जैक्टली, करने वाले भी और जिनका हो रहा है। दैट्स क्रेजी। एंड शी सेज दैट कि इसकी वजह से उनके घर में सिबलिंग इंसेस्ट और सिबलिंग अब्यूज बहुत ही कॉमन था। या आई कैन सी बड़े भाई छोटे भाई बहनों का कर रहे हैं। ओ माय गॉड, यू कांट इवन, तू सुनना भी नहीं चाहिए ये लाइन। बचपन में मैंने अपने एक भाई के साथ सेक्स गेम्स खेले थे और What ये does सब that कुछ even नॉर्मल था। mean? बट तुम 4 साल की उम्र में व्हाट डू यू नो अबाउट सेक्स गेम्स? भाई उसका बाप उसका रेप कर रहा था उस उम्र में ऑलरेडी। आई एम प्रीटी श्योर शी न्यू अबाउट इट। बट एक मेरे हिसाब से तो एक टॉडलर को पता होगा। नहीं पता होना चाहिए, कायदे से नहीं पता होना चाहिए। बट जब तुम्हारा पूरा परिवार एक दूसरे के साथ मोलेस्टेशन कर रहा है, तुम्हारा बाप तुम्हें, तुम्हारी छोटी भाई बहनों को मोलेस्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स यू विल नो अबाउट इट यार कि ये चीज़ क्या हो रही है, सही नहीं है या गलत है। या सही गलत नहीं कह रही मैं कि उसको 4 साल की उम्र में पता होगा, बट शी वुड नो अबाउट व्हाट सेक्स इज नॉट। यू नो, जैसे हम लोगों के साथ कॉमन था कि हम लोग खेलते थे अपने भाई बहन को, इनके साथ कॉमन था कि ये लोग सेक्स करते थे। या बेसिकली दिस इज डिस्गस्टिंग। उनके गेम्स भी जो होते होंगे वुड हैव बीन सेक्सुअल। बट ये किस टाइप के लोग हैं? आई मीन मेरे को नहीं समझ आ रहा कि
मतलब विश्वास करना मैं मानती हूँ कि हर टाइप के लोग होते हैं, बट मेरे लिए विश्वास करना इतना टफ हो रहा है कि ये जेन्युइनली चीज़ सर्वाइव करती है इस दुनिया में। आई डोंट नो, मैं तो पता नहीं, यूड बी सरप्राइज टू नो किस टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। पता नहीं ये कहानी हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड स्टोरी है ये। भाई डिस्टर्बिंग। मेरे को पता है कि तू इमेजिन नहीं कर सकती, विच इज़ वेरी गुड, थैंक गॉड। मैं ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर पा रही, मैं करना भी नहीं चाहती, मतलब मेरा दिमाग नहीं सोच सकता ये। टू मच। एग्जैक्टली टू मच, और इतना अनएक्सेप्टेबल है ये चीज़। या मैं अगर कोई सोच रहा है तो मैं चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकती अपने दिमाग में। व्हेन शी वाज प्लेइंग सेक्स गेम्स अपने माय गॉड भाई के साथ, तब वो 5 साल की थी और उसका भाई 4 साल का था। माय गॉड। अभी इसने मुझे बोला था कि ये 5 साल की उम्र में ये सब रुक गया था, अच्छा उसके पापा का पापा का अब्यूज रुक रुक गया गया था और उसने अपना अब्यूज शुरू कर दिया। मतलब आई थिंक ये अब्यूज ही है। ऑफ कोर्स ये अब्यूज ही है, बट उसको पता चले ना चले, बट दिस इज अब्यूज। या बट उस बच्ची को भी तो नहीं पता कि ये अब्यूज है, वो भी तो हाँ, 4 हाँ, साल मैं भी की है, वही उसके कह लिए रही वो थी, चीज़ नॉर्मल है। उस बच्ची को पता नहीं है अब्यूज है, बट अब्यूज तो ये है, उसको हाँ, नहीं पता, उसके लिए अब्यूज नहीं, बट अब्यूज ये है। यस। और इसने 4 साल की उम्र में अपने 6 साल के कजन के साथ भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। हाँ, हमें एक फैमिली फ्रेंड ने देख लिया और उन्होंने मेरी माँ को बता दिया। फाइनली। ओ माय गॉड, उसकी मम्मी थोड़ी सी समझदार निकली। मेरी माँ को हमें अलग करना पड़ा, लेकिन उसके बाद एक ना भी कजन जब अपने सगे छोटे भाई के साथ कर दी थी तब किया ही है। यार इसने स्पेसिफाइड नहीं किया, बस भाई के साथ लिखा हुआ है। हाँ, वही तो छोटा भाई जो था कि देन उसकी मम्मी ने को उन दोनों को अलग करना पड़ा। या लेकिन उसके बाद भी मैं और मेरा भाई चुपके से एक कज़न के साथ सेक्सुअल गेम खेलते रहे, वो भी हमारी ही एज का छोटा बच्चा था। मेरे को जानना नहीं है, बट मेरे को जानना है कि व्हाट डज शी मीन बाय सेक्सुअल गेम्स। एग्जैक्टली इतने सारे छोटी उम्र में सेक्सुअल गेम्स होते क्या हैं? जब तुम्हें गेम्स तो सेक्स ही नहीं पता, जब तुम्हें पर उन सेक्स, बच्चों को पता है, तो ये चीज मत भूल। वो लोग अनफॉर्चुनेटली 2 साल से वो बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनको अब्यूज करा जा मैं रहा बार बार है। भूल जाती हूँ क्योंकि मैं पर्सनली सोच ही नहीं पाती हूँ, तो लाइक कि वही वो बच्चों sorry का guys। 2-3 साल से मोलेस्टेशन, सेक्सुअल अब्यूज उनका चल रहा है, तो दोस किड्स नो अबाउट दीज थिंग्स अनफॉर्चुनेटली। ओ माय गॉड यार, मतलब मेरे को अब प्रिविलेज लग रहा है अपनी लाइफ को देख के कि वी आर सो प्रिविलेज्ड। एग्जैक्टली लोगों का ट्रॉमा ये है और वो इस चीज़ से लड़ रहे हैं। दिस इज नथिंग। मतलब हम मुझे कह ये रहे हैं- जानना है कि उसकी मम्मी ने बस उनको अलग कर दिया एंड दैट वाज इट। हाँ, बट यार अगर मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है, उसकी मम्मी उससे थोड़ी बड़ी होगी, उसकी मम्मी को शायद पता होगा कि ये सब गलत है, बट ऑफकोर्स उसकी मम्मी भी उससे आती है, उससे नहीं आती है उसकी मम्मी उस परिवार का हिस्सा, शादी होके बनी है। उसकी मम्मी की फैमिली का तो नहीं पता है हमको कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या थी मम्मी की। बट उसने देखा तो जब मम्मी से शादी करके यही है। आई गेट इट कि मम्मी को डोमेस्टिक वायलेंस तो था, उनको साथ होता था, विच इज ऑल्सो रॉन्ग। मुझे तो बट आई फील लाइक इवन इफ किसी घर में बहुत ही कॉमन है चीज़, तुम्हें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इंसेस्ट है घर पे, बट स्टिल nobody in their right mind can defend 2 kids having sex, literally 2 toddlers having sex। एग्जैक्टली वो किसी भी कम्युनिटी से आई हो, वो कैसी भी फैमिली से आई हो, कितना ही उसका बचपन में उसके साथ अब्यूज हुआ, यू नो इट कि ये गलत नॉट है। ओके कि 2 छोटे बच्चे जो कि 4 और 4 और 5 5 साल के हैं देयर। और मेरे को नहीं पता कि उसकी मम्मी ने यहाँ पे उन दोनों को समझाया क्यों नहीं, बस सिर्फ अलग कर दिया, दूर What कर does दिया, even अलग कर दिया क्या होता है? What does it वही even अलग mean? करना पड़ा, और शी सेड अलग करना पड़ा। एंड व्हाट डज इट मीन अलग करना पड़ा? क्या मतलब हुआ इसका? एग्जैक्टली। एनीवे आगे बढ़। इसीलिए मेरी फैमिली में इंसेस्ट बहुत नॉर्मलाइज हो गया था। जब मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि मैंने ये सब कहाँ से सीखा, फाइनली मैंने उन्हें कभी नहीं बताया। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी और मुझे कुछ समझ नहीं था। शायद इसी वजह से हमारे घर में इंसेस्ट इतना कॉमन था, कोई भी इसके बारे में सामने नहीं आता था, सामने आके बात नहीं करता था, क्योंकि घर में सेक्स के बारे में कभी बात ही नहीं होती थी। एंड एवरीबडी वाज डूइंग इट, एक्टिवली अब्यूजिंग द किड्स बट नेवर टॉकिंग अबाउट इट। कई साल बाद मेरे दूसरे भाइयों को लेकर भी ऐसे ही थॉट्स आने लगे। मुझे वो बहुत अजीब लगता था क्योंकि तब मैं 17 साल की थी और फिर मैं 18 साल की हो गई।
ये क्या अलग से बताया है, तो नॉर्मल आई डोंट नो, इसने 17 की थी बोला फिर है। मैं 18 की हो गई। जब फिर देन सी आई थिंक I इसकी think स्टोरी basically वो 18 adult हो साल गई। की, हाँ 18 यार, वो बोल रही कि 18 साल की होने के बाद भी उसकी फीलिंग्स खत्म नहीं हुई। ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल। पीडोफिलिक माइंड तो अब वही रहेगा। फिर 1 साल बाद जब मैं 19 साल की थी, एक छोटा बच्चा मेरी नज़र में आया। वो लगभग 2 साल का लग रहा था और उसकी माँ उसे गोद में पकड़े हुई थी। मुझे उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हुआ और मुझे खुद से ही घिन आई, क्योंकि वो एक बेबी था, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही थी। फकिंग लॉर्ड, आई होप यार इसने कुछ ना किया हो, बट आई थिंक नहीं करी। उसने शुरू में तो बोला था, मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं अक्सर पिकनिक के लिए पार्क्स में जाती थी और वहाँ 7 से 11 साल के छोटे लड़कों को देखती थी। मैं उन्हें घूरती रहती थी और मुझे उनकी तरफ अट्रैक्शन फील होता था। एक बार लगभग 6 या 7 साल के 2 पतले गोरे काले घुंघरालू बालों वाले लड़के मेरे पास से गुजरे। मैंने उनकी तरफ देखा। ओह माय गॉड, मैंने उनकी तरफ देखना बंद नहीं कर पा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले छोटे बच्चों को देखती थी। मुझे खुद से बहुत घिन आई। मुझे लगा कि मैं एक बहुत ही परवर्टेड औरत हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। ऑफ कोर्स यार, बट एटलीस्ट शी शी इज इज सेल्फ फाइटिंग। अवेयर अबाउट इट। एग्जैक्टली, शी इज अवेयर एंड आई थिंक अवेयरनेस ही तुम्हें रोकती है ये सब चीज़ों करने से, मे बी। आई एम प्रीटी श्योर कि कोई मेडिकल इलाज भी होता है, आई थिंक सम बट सॉर्ट ऑफ ये होता तो होगा थेरेपी और इनके व्हाटएवर। थेरेपीज वगैरह। मतलब नॉट दैट आई नो ऑफ इट, बट आई एम गेसिंग कि कुछ होगा। आई कांट से, सॉरी फॉर इंटरप्शन। पेडोफाइल होना गलत नहीं है, अपने एक्शंस पे कुछ करना, अपनी वो अर्जेस पे कुछ करना इज रॉन्ग। मैं ये बात पहले बताना भूल गई थी कि जब मैं 18 साल की थी, मेरी आंटी मेरे नेफ्यू का ख्याल रख रही थी। उसे ऑटिज़म था और वो 3 साल से बड़ा नहीं था। मुझे उसकी तरफ भी अट्रैक्शन फील हुआ और मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस आई। लेकिन मैंने उसके साथ कभी कोई हार्म नहीं किया। मैंने कभी भी उसके पास माय गॉड, मैं कभी कभी उसके पास बैठ जाती थी और कभी मेरे जीभ में मिर्च लग रही है। मैं कभी कभी उसके पास बैठ जाती थी और कभी उसे गोद में उठा लेती थी। ओह माय गॉड, मुझे खुद से लगातार घिन आते रहती थी। मेरे दिमाग में उसके बारे में सेक्सुअल थॉट्स आते थे और मैं उन्हें अपने दिमाग में जस्टिफाई करने की कोशिश करती रहती थी कि उसे ऑटिज़म है, इसीलिए शायद वो उस पर उतना असर नहीं होगा, उसके उस बच्चे के उस पर इतना असर नहीं होगा इफ़ शी डज एनीथिंग ओह माय गॉड, टू हिम। व्हाट द फक। वो बेसिकली उस पे असर नहीं होगा, इट वुड बी जस्ट लाइक इजियर कि वो किसी को बता अपने नहीं पाएगा। दिमाग को समझाना कि ये चीज़ सही है। नहीं, अपने ये क्रिमिनल प्रवृत्ति है, ये चीज सोचना कि वो ऑटिस्टिक है तो मोस्ट प्रोबब्ली किसी को बताएगा नहीं। हाँ एग्जैक्टली ना, और उसके दिमाग में Yeah. ये चीज़ फिट होना कि जैसे अगर वो चाहती भी होगी कि ना करूं, देन एक Yeah. एक्सक्यूज आ जाता, अरे तो उसको तो ये नहीं प्रॉब्लम बताएगा, है, like I देन can ही get away with हाँ it. हाँ। बेसिकली उस दिन मेरे दिमाग में जो सिक फैंटेसीज चल रही थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे लगा कि मैं शायद ऑफेंस कर बैठूंगी, लेकिन मैंने उसे तुरंत अपनी गोद से उतार दिया। मैं अपनी आंटी के घर पर थी और मुझे कभी भी उसके साथ अकेले नहीं छोड़ा गया। नाइस। तो मतलब आंटी को पता चल गया था या क्या? यार इतना उसने डिटेल में नहीं बताया, बट आई होप से शायद उसकी आंटी को पता चल गया हो देन, या फिर उसने खुद ही चूज़ किया हो कि नहीं मैं अकेले नहीं रहना चाहती, बैठना चाहती, इसमें नहीं देख सकती। मैंने थेरेपी लेने की कोशिश कर रही हूँ, मैं थेरेपी लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे अपने आप पर बिल्कुल भी गर्व नहीं है। मेरी सेक्सुअल ड्राइव अब लगभग ख़त्म हो चुकी है और मैं पिछले 2 साल से मैं किसी भी आदमी को डेट नहीं कर रही हूँ। इस वजह से मैं अक्सर उदास हो जाती हूँ और कभी कभी पब्लिक में छोटे लड़कों की तरफ देखने लगती हूँ। मैं यहाँ किसी बात का दिखावा या ब्रैग करने नहीं आई हूँ, मैं बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ, क्योंकि पेडोफिलिक अर्जेस सिर्फ मर्दों में ही नहीं होती, ऐसी अर्जेस कुछ औरतों में भी होती हैं। ये रियल लाइफ स्ट्रगल है। खत्म। हाँ, आई होप कि उसको थेरेपी में हेल्प मिल रही हो, बिकॉज़ आई होप सो। एंड मैं जेन्युइनली एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसने पूरी लाइफ, मतलब ऑफ कोर्स अपने वो एज जहाँ पे हम लोग अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अच्छी चीज़ें क्या हम लोग सीखते हैं, समझते हैं भाई, बचपन अच्छी में, बुरी हाँ सब कुछ। अच्छी बुरी सारी चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद भी, इतना बुरा होने के बाद भी शी
इज वेल अवेयर कि ये नहीं करना है, और उसने अपने ऊपर काम किया है, कि उसकी बातों से तो ये लग रहा है कि उसने अपने ऊपर काम किया है। या ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। बट लाइक व्हाट शिटी पेरेंटिंग। मुझे पापा पे तो है ही ऑफ कोर्स गुस्सा, क्योंकि व्हाट द फक वर यू डूइंग ब्रदर। ऑफ कोर्स है तेरा You're not supposed to कितना do ही it. वो क्यों ना, बट यू शुड नो, तुम्हारे अंदर का एक तो बोलता है ना कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी भांजी है, उसने अपनी भाई हाँ भांजी नीस है, के साथ भी एग्जैक्टली, किया। कि मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि पीपल डूइंग दिस टू देयर किड्स, देयर सिस्टर्स। आई मीन बहुत ही कॉमन है, मुझे ये भी पता है, क्योंकि आई थिंक 100 में से 80% मोलेस्टेशन और घर के ही किसी रिश्तेदार करते हैं, बट स्टिल बट दैट्स क्रेजी। मतलब कि मेरे को भी पता है, लाइक मैं बहुत ट्रू क्राइम और ये सब कंज्यूम करती हूँ कंटेंट। आई नो कि दिस इज़ वेरी कॉमन, बट स्टिल व्हेन आई हियर कि बाप ने बेटी के साथ कुछ किया था, इट्स स्टिल मतलब मेरा बेटी नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। मेरे को हर उसमें होती है, बट बाप और बेटी में तो मेरे नेक्स्ट लेवल की बेटी हो जाती है। इवन दो मेरे को दिन में एक बार तो ये चीज़ पता ही कहीं ना कहीं से सुनाई देती है कि बाप ने किया था। जब हम चंद्रा भट्ट जी से मिले थे एडवोकेट, उन्होंने भी बताया था हाँ, कि वो exactly. स्पेशल चाइल्ड थी और उसका बाप उसका कर रहा था। डू यू रिमेम्बर हम लोग एक crazy. बार ये एक एपिसोड कर रहे थे हमारा अबाउट वुमेन एंड क्राइम एंड समथिंग, मुझे याद, वुमेन अगेंस्ट क्राइम का। तब भी हमें पता चला था कि किसी गांव Crime में against किसी women. बच्चे ने, हाँ किसी बाप ने अपनी बेटी का रेप किया, शी गॉट प्रेग्नेंट, समथिंग लाइक दैट, मुझे इफ नहीं आई याद है। रिमेम्बर। वो ऑफ कैमरा था, बट आई डोंट रिमेम्बर, बट व्हाट द फक। मतलब कि स्टिल मतलब लाइक, और लाइक कैसे हम अपने बच्चे पाल कैसे रहे हैं यार। लाइक डोंट गेट प्रेग्नेंट एंड डोंट हैव किड्स अगर तुम उन्हें पाल नहीं सकते हो तो इट्स Exactly. एज सिंपल एज दैट। Exactly, मतलब आई एम exactly. वेरी फ्रस्ट्रेटेड एट द फादर ऑफ कोर्स कि वो ये रेप कर रहा था, बट आई एम इक्वली फ्रस्ट्रेटेड एट द मदर, क्योंकि जब उसको पता चला, आई डोंट नो, शी प्रोबेबली डिडंट डू एनीथिंग, अगर उसने कुछ किया होता उस समय तो नहीं होता, नहीं होता, वो लोग नहीं खेल रहे होते ये सब गेम्स, और बट द नहीं फैक्ट इतना उसने एक्टिव नहीं होते। किया। लाइक कम ऑन, तुम्हें नहीं पालने बच्चे तो पैदा मत करो, ये क्या बदतमीजी है यार। लाइक पता नहीं यार लोग That- क्यों पैदा कर लेते जब उनके मदरली इंस्टिंक्ट या फादरली इंस्टिंक्ट्स कुछ नहीं भी है। कोई ह्यूमनली इंस्टिंक्ट नहीं है भाई, ये instincts नहीं है, इंसानियत की I बात don't है। know, इट्स नॉट इवन अबाउट exactly. मदर फादर। एंड वो केस द वन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू डेज अगो, जिसमें वो 11 साल के बच्चे ने अपने 6-7 महीने की कजन बहन के साथ, ओह माय गॉड, तुम कैसे बच्चे पाल रहे हो यार? 11 साल के बच्चे को क्यों पता है, तुम उसका फोन अनसुपरवाइज क्यों छोड़ रहे हो? Why are you letting them मैं यही कहना use चाहूंगी, पेरेंट्स की phone? पेरेंटिंग में इशू है अगर 11 साल का बच्चा ये करे, क्योंकि वो बच्चा बिल्कुल अवेयर नहीं है इन सब चीजों के लिए, और तुम उसे एक्सपोज कर रहे हो, यू आर गिविंग देम फोन, और फोन अनसुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड, एग्जैक्टली, और वो फोन में क्या कुछ है, यू गाइस डिडंट नो, मतलब सब कितना कुछ है, सब there's कुछ है। everything भाई, उसमें गंद से गंद है, उसमें अच्छे से अच्छा है। तुम क्यों अपने बच्चे को, 11 साल के बच्चे को, आई गेट इट कि 16-17 साल का बच्चा है, ठीक है उसको कुछ प्राइवेसी मिलनी चाहिए, बट स्टिल इट शुडंट बी अनसुपरवाइज्ड। अगर 16-17 साल का भी बच्चा है तो तुम्हारे पता होना चाहिए तुम्हारा बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि उसकी गर्लफ्रेंड की चैट पढ़ो बैठ के, या Exactly, वो दोस्तों मत की चैट पढ़ो, पढ़ो, दैट्स वही, नॉट ओके, वही। बट एटलीस्ट मॉनिटर कि वो इंटरनेट पे क्या एक्सेस देख कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि- व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक कम ऑन। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो इस एज का डिफरेंस है, ये जैसे टीनेज वगैरह, इस टाइम पे तुम्हारी बॉडी ग्रो कर रही होती है, तुम्हारे ये सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। फर्स्टली तुम्हें तो अपने बच्चों को, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है, अपने बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आई थिंक 11-12 साल में आने के बाद, एंड बट नाउ यू नीड टू डू इट अर्लियर बिकॉज प्यूबर्टी स्टार्टिंग अर्लियर। एग्जैक्टली बच्चों को यू नीड, अनफॉर्चुनेटली तुम्हें 8-9 साल के बच्चों के साथ ये कॉन्वर्जेशन करनी ही पड़ेगी। और उसके बाद अगर तुम क्या कहते हैं, तुम अगर अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हो तो तुम 10 लोगों को सेव कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा क्या पता है एजुकेशन होने के बाद किसी के साथ बुरा ना करे। But the आई एम thing नॉट जस्ट is टॉकिंग अबाउट कि- गर्ल्स के साथ ही होता है, लड़कों के साथ बट भी। द थिंग इज कि एक सिस्टमैटिक फेलियर है, लाइक मेरी नज़रों में, क्योंकि अगर ये बोलते भी हैं कि हम कर रहे हैं अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं या वो डूइंग, यू नॉट डूइंग इट, झूठ मत बोलो। तुम सेक्स वर्ड ही नहीं यूज कर रहे, तुम वजाइना पीनस वर्ड्स नहीं यूज कर रहे। Exactly. तुम पहली बात तो तुम खुद एक स्टिग्मा उस बच्चे के मन में बना रहे हो जब वो बच्चा है बचपन से ही। आई स्टिल रिमेंबर कि अभी भी टिल दिस डेट किसी लड़की का रेप होता है या कुछ होता है तो उसका बर्डन उसी के सर पे पड़ता है, रेपिस्ट के नहीं। आई स्टिल रिमेंबर जब हम स्कूल में थे, एंड वीर फ्रॉम अ वेरी वेरी रेप्यूटेड स्कूल इन पिथौरागढ़, हम उसकी बात बता रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रही, बट वी यूज टू हैव दीज गर्ल्स मीटिंग, रिमेंबर असेंबली के बाद। exactly. उससे वेस्टफुल और यूजलेस चीज मैंने जीवन में नहीं देखी। देयर वुड ओनली स्लट शेम गर्ल्स कि छोटी स्कर्ट्स मत पहनो,
ब्रा वाइट कलर की पहनो, तुम्हारी ब्रा नहीं दिखनी चाहिए तुम्हारी शर्ट में से, तुमने ब्लेजर क्यों नहीं पहना हुआ, तुमने पफ क्यों लगाया हुआ है, काजल क्यों लगाया हुआ है, लाइक ये है गर्ल्स मीटिंग। गर्ल्स की प्रॉब्लम नहीं है ये कुछ चीज मतलब उसमें एक आधा चीजें ढंग की डिस्कस होती थी विच वाज जस्ट लाइक टॉयलेट क्लीन रखो एंड लाइक उस चीज के लिए तुम्हें गर्ल्स मीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं थी, दिस वाज लाइक अ जनरल कॉन्वर्सेशन। अगर यही कॉन्वर्सेशन लड़कों के साथ करी जाती तो इट वुड हैव हैड एन इम्पैक्ट। अगर तुम उनको ये समझाते कि तुम स्कूल पढ़ने के लिए आ रहे हो, लड़कियों की टांगे देखने नहीं आ रहे हो, That's what my point is also. Like how the fuck? कि तुम अपने अगर गर्ल्स में फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को सिखा भी रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लड़कियों को भी तुम साथ में मीटिंग करो, या इसमें ऐसा क्या अलग अलग कर दोगे? मुझे डिफरेंशिएशन यहीं से शुरू हो जाता है और फिर क्यूरियोसिटी जगती है कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हमें ऐसे डिफरेंट कराती है। एग्जैक्टली व्हेन यू यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम दोस गर्ल्स मीटिंग, क्लास के सारे लड़के बोले क्या बात हुई गर्ल्स मीटिंग में, क्या बात हुई, उन्हें क्या बताऊं मैं कि मैं स्कर्ट के पीछे पड़ी थी। एक तो वो टीचर आई यूज्ड टू हेट दैट टीचर जो वो मीटिंग लेती थी, लाइक आई hated her. My skirt was never above my knee. उसको उससे भी प्रॉब्लम होती थी। My skirt was also never above you, me. madam. Because हमें भी पता है कि हमें स्कूल में decent कपड़े पहन के जाने हैं, हम यहाँ फैशन शो में थोड़ी ना जा रहे हैं। Exactly. एक सेकंड, हम घर से आ रहे हैं रोज सुबह, हमारी मम्मी पापा हमें देख रहे हैं कि हम कैसे घर से निकल रहे हैं। तो लाइक इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, टेक इट टू योर होम एंड टीच योर सन्स टू नॉट रेप गर्ल्स, ना कि ये कि वो तुम्हारी स्कर्ट एंड इट वाज नॉट इवन छोटी। अगर होती छोटी तो मैं कहती चलो मैडम ठीक कह रही है छोटी स्कर्ट है, बट इट वाज नॉट। 2 इंच का डिफरेंस होता था यार जुराब और उसमें स्कर्ट के बीच में, लिटरली इतना सा 2-3 इंच का डिफरेंस होता था। समझ रही हूँ मैं। मैडम गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ। जब तक बॉयज लड़कियों उनको हो या फिर लड़कियों की बात हो या फिर उनकी बात हो, जब तक हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, समझेंगे। कितना लेटली जाके लड़कों को पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज़ दे डोंट हैव फकिंग नॉलेज अबाउट इट, व्हाट दे गोना डू। उन्हें अभी भी लाइक यू कैन आस्क लिटरली एनीबॉडी, लाइक इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि दे डोंट इवन नो कि जो हमारी पीरियड्स की वो होती है वजाइनल ओपनिंग वो, और जो सुसु की वजाइनल ओपनिंग होती है, दे आर 2 सेपरेट। एग्जैक्टली, उनको यही नहीं पता होगा। बेसिक बायोलॉजी हमें यही नहीं पता, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही कन्वीनियंटली इसको छोड़ के आगे बढ़ा दिया जाता है कि लड़के मेल सेक्स ऑर्गन्स पढ़ो, लड़कियां वो पढ़ो, ऑप्शनल नहीं आता एग्जाम में कि कोई सा एक पढ़ना है तुमको। इशू है क्या कहते हैं कि तुम अलग-अलग में भाई तो एक क्वेश्चन दे कोर्स में इंक्लूडेड है, तो इतना मुश्किल क्यों है उन्हें पढ़ाना। एक और चीज कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल्स को भी सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। स्कूल ट्राई तो कर रहे हैं, लाइक दे आर लिटरली ट्राइंग। उसमें एनाटॉमी में पढ़ाते हैं जो, उसमें जब टीचर्स ही नहीं पढ़ाएंगी उसको तो कैसे काम चलेगा। और लड़कों को ये समझाना, मतलब ये तो खैर बहुत ही बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है, यहाँ पे बैठ के इसको सुधारा नहीं जा सकता, बट ये बताना लड़कों को बचपन से, उनको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ दिखाना कि वो अपनी बहन से ऊपर है, ये बोलना राजा बेटा हमारा, बहन से ऊपर रखना उसको, बहन को बचपन से सैक्रिफाइस सिखाना, भाई को कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ना सिखाना। तो ये तो एक सिस्टमैटिक फेलियर। भाई उस लड़के की क्या गलती है? हाउ विल ही नॉट सी द गर्ल एज एन ऑब्जेक्ट? अगर उसके पेरेंट्स उसको ऑब्जेक्ट की तरह उसके बचपन से ट्रीट करते आ रहे हैं, वो कैसे नहीं देखेगा लड़कियों को ऑब्जेक्ट की तरह? उन लोगों ने लड़कियों को इक्वली ट्रीट ही नहीं किया। उस लड़के की नजर में नहीं है वो लड़कियां इक्वल। उसको हमेशा लगेगा कि मैं इनको एम्पावर कर सकता हूँ, मेरे ऊपर एम्पावर नहीं, सॉरी, मैं इनको वो कर सकता, दबा सकता हूँ, मैं इसके ऊपर हूँ, ये है बचपन से सीखा है भाई। और लड़कियों की आइडेंटिटी कोई भी समझता ही नहीं कि कुछ, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लड़कियों को जेन्युइनली कुछ नहीं समझा जाता। नहीं भाई, मतलब उनकी आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। दे आर ट्रीटेड एज कि शायद कल के दिन हमारा वंश आगे बढ़ा दे, जस्ट एज वंश आगे बढ़ा दे। नॉट इवन दैट, लाइक अभी भी एनीबॉडी आस्क्स हु आई एम, तो आई ऑलवेज कि XYZ की बेटी है, XYZ की बेटी है। वो कभी मम्मी नहीं होती, बाय द वे XYZ की बीवी है, वो पापा का ही नाम होता है। हाँ एग्जैक्टली, आई हेट इट। इनकी बेटी है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी की कोई महत्व नहीं है। बट मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, अगर कोई भी बंदा इस नेचर से गुजर रहा है, पेडोफिलिक फीलिंग्स वगैरह से, प्लीज डॉक्टर को कंसर्न करिए, थेरेपिस्ट को कंसर्न करिए, रादर देन अपने अर्जेस के चक्कर में किसी को अब्यूज मत करना। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्टोरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप भी अपनी ऐसी ही कोई स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें peopleofpithoragarh@gmail.com में अपनी स्टोरीज मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चिंटू से बाय, गुड बॉय।